हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा के अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं तो हमारे चैनल पर कक्षा 7वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ हैं सभी पाठों के वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए आप पूरे के पूरे अध्ययन करें। इस वीडियो में हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 10वें पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम, यानी कि ग्लोबल ब्रदरहुड। विश्व बंधुत्व है ना, विश्व में भाईचारा, इससे संबंधित ये बहुत अच्छा पाठ है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि किस तरीके से कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति स बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। उत्सवे यानी किसी त्योहार में, व्यसने यानी संकट में, दुर्भिक्षे यानी अकाल में, राष्ट्र विपल्वे यानी राजकीय संकट में, च यानी और, दैनंदिन व्यवहार यानी दैनिक व्यवहार में, यह यानी जो, सहायता यानी सहायता, करोति यानी करता है, स यानी वह, बंधु यानी बंधु भाई, भवति यानी होता है, मित्र, बंधु का मतलब भाई या मित्र होता है, भवति यानी होता है। यदि यानी यदि, विश्व यानी विश्व में, सर्वत्र यानी सभी जगह, एतादृश यानी ऐसा, भाव यानी भाव, भवेत यानी हो, तदा यानी तो, तब, विश्व बंधुत्व यानी विश्व बंधुत्व संभवती यानी संभव हो सकता है। विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है। तो यहाँ ये अनुवाद तो ऐसे करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द का हिंदी अर्थ तो हमने बोला है, ये भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक लाइन पूरी बोल के उसका हिंदी अनुवाद बोला जाता है। देखिए, टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश या संस्कृत में एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन पढ़ता हूँ और उसके बाद में मैं उसका अर्थ करता हूँ और बच्चे मेरे मुंह के सामने देख रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल में, तो फिर वो सही अनुवाद नहीं है, ठीक है ना। टीचर एक एक शब्द की व्याख्या करें और बच्चा उस शब्द पर अंगुली रखें, पेन रखें, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको कुछ समझ में आए कि यहाँ पर क्या ग्रामर है, क्या किस हिसाब से है। इसलिए हम बैकग्राउंड टीचिंग में इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ग्रामर समझाता हूँ। ग्रामर में, व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, यहाँ पर संस्कृत व्याकरण की प्रैक्टिस हो जाती है अगर आपको शब्द रूप, धातु रूप वगैरह अच्छे से याद है। मुख्य होता है शब्द रूप, क्योंकि यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द है जो कि शब्द रूप के हैं। उसके बाद में देखिए धातु रूप का 1 2 और 3 और 4, ये 4 शब्द आपके धातु रूप के हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका ये अव्यय हैं, एक अव्यय है, ये दूसरा, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, ठीक है ना, ये अव्यय हैं। 4 अव्यय हैं, 4 धातु रूप हैं और 13 शब्द रूप है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शब्द रूप में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस तरह से अनुवाद होता है। तो देखिए, उत्सव में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उत्सव के अंदर कौन सी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसी तरह से व्यसने शब्द के अंदर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, दुर्भिक्षे में भी सप्तमी एक वचन है, और राष्ट्र विपल्वे में भी सप्तमी एक वचन है, दैनंदिने में भी सप्तमी एक वचन है। तो सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण का अर्थ होता है में, पेपर। तो उत्सवे यानी त्योहार में लगा, व्यसने यानी संकट में लगता है। में को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, ये विभक्ति याद करता, ने को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। प्रथमा विभक्ति वाले शब्दों को ने कहेंगे, द्वितीय वाले के साथ में को जुड़ेगा, ठीक है ना। ये आप हमारे शब्द रूप को देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर शब्द रूप पढ़ाए हुए हैं, उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। त्योहार में, संकट में, अकाल में, राजकीय संकट में और दैनिक व्यवहार में।
अब यहाँ पर यह है, ये यत सर्वनाम शब्द है। यत सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। यह, यहु, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, यत, ये, यानी, ये तत् सर्वनाम शब्द की तरह चलता है। से, तौते आपको याद है तो ये, यहु, ये भी हो जाएगा। ये यानी जो हो गया, कर्ता हो गया। सहायताम, ये सहायता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है, कर्म कारक है, ठीक है ना। को छुपा हुआ है हिंदी में यहाँ पर। जो सहायता करोति यानी करता है, करोति यानी करता है। स यानी वह, यह यानी जो, स यानी वह, ये प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तत् सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग में। बंधु यानी बंधु, भवति यानी होता है, भवति यानी होता है। इस तरीके से आपका ये अनुवाद होगा, क्योंकि बंधु आपके प्रथमा विभक्ति एकवचन हो गया और भवति यानी होता है, ये भू धातु है, ठीक है ना। ये करोति यानी करता है, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। करोति यानी करता है, भवति यानी होता है। जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि का मतलब यदि होगा। विश्व के अंदर भी सप्तमी एकवचन है। विश्व में सर्वत्र आपका अव्यय शब्द है, ये किसी में चेंज नहीं होता है लकार वचन पुरुष में, ठीक है ना। सर्वत्र यानी सभी जगह। एतादृश यानी ऐसा, भाव यानी भाव, भवेत यानी हो, ये हो आपका भवेत भू धातु विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ होता है, ठीक है ना। हो, तदा यानी तब, तदा का मतलब होता है तब, ठीक है ना। और विश्व बंधुत्वम यानी विश्व बंधुत्व, संभवती यानी संभव हो सकता है, संभवती यानी संभव हो सकता है। संभवती में सम उपसर्ग है, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, सम उपसर्ग है, ठीक है ना। इसका मैं पूरा दोबारा बोल देता हूँ। त्योहार में या उत्सव में, संकट में, अकाल में, राजकीय संकट में और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। एक एक शब्द का करना है। यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो तब विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है। अब दूसरा पैराग्राफ। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। ग्रामर और अनुवाद साथ में ही चलेगा। परंतु यानी लेकिन, ये आपका अव्यय शब्द है। अधुना यानी अब, ये भी आपका अव्यय शब्द है। निखिले संसारे, ध्यान से देखना, सप्तमी एकवचन, सप्तमी एकवचन, ये विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। संपूर्ण संसार में, संसार कैसा है, संपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण विशेषता है, संसार विशेष्य है, ठीक है ना। अब यहाँ सप्तमी एकवचन है तो आप कह रहे हो कि सप्तमी में में पे पर सप्तमी अधिकरण होता है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, में पे पर अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है, संसार एक ही चीज है। वो संसार क्या है, संपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में मैं नहीं लगाते, मैं यहाँ पे लगाएंगे। ये निखिले स्वतंत्र रूप से आ जाता, संसार साथ में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं लग जाता। समझ में आ गया ना। परंतु अधुना, लेकिन अब, निखिले यानी संपूर्ण संसार यानी संसार में, मैं यहाँ पे लगेगा। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया। कलहस्य अशांते च बीच में आ जाता है तो फिर विशेषण विशेष्य नहीं होते हैं, सेम विभक्ति विशेषण विशेष्य होते हैं। कलहस्य में षष्ठी एक वचन है, अशांते में षष्ठी एक वचन है, लेकिन ये विशेषण विशेष्य नहीं है। बीच में च आ गया और आ गया तो दोनों चीज अलग होगी, दोनों चीज अलग होगी, विशेषण विशेष्य नहीं, चाहे सेम विभक्ति सेम वचन हो। कलहस्य यानी झगड़े का, च यानी और, अशांति यानी अशांति का, ये षष्ठी एक वचन है। कल अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अशांति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ऐसा ही होता है, अपने शब्द रूप पढ़ा होगा तो। कलह का और अशांति का। वातावरणम यानी वातावरण, अस्ति यानी है, वातावरण द्वितीय एक वचन है, ये कर्म कारक है। अस्ति में अस धातु है, अस धातु आपकी इज आर एम है, जो इंग्लिश में इज आर एम होती है हेल्पिंग वर्ब, वही आपके अस धातु होता है। अस धातु पांचों लकारों में अलग अलग चलता है। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अस्ति स्ते संति, असि स्ते स्ते, अश्मि श्वश्म, इस तरह से इसका रूप चलता। अस्ति यानी है, इज, ठीक है ना। परंतु लेकिन आज संपूर्ण संसार में झगड़े का, कलह का और अशांति का वातावरण है। बिल्कुल सिंपल हुआ हिंदी अनुवाद। मानवाः प्रथमा एक वचन है, प्रथमा बहुवचन है। मानव है, मानवाः, मानव, मानवो, मानवाः। तो मानवाः मतलब मनुष्य, ये बहुवचन है, ये कर्ता है। प्रथमा विभक्ति वाले सभी कर्ता होते हैं। परस्परम यानी आपस में, ये अव्यय शब्द है। न यानी नहीं, ये भी अव्यय शब्द है। विश्व संति, विश्व संति के अंदर आपके बहुवचन है, क्योंकि मानवा बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके क्रिया है। एक सेंटेंस में एक ही क्रिया होती है, लेकिन बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, 5 शब्द रूप है, एक ही धातु रूप है, इसलिए शब्द रूप धातु रूप आपको याद नहीं है तो एक ही सेंटेंस नहीं बना सकते हैं।
मानवाः यानी मनुष्य परस्परम यानी आपस में न विश्वसन्ति यानी विश्वास नहीं करते हैं, न विश्वसन्ति यानी विश्वास नहीं करते हैं, विश्वसन्ति यानी विश्वास करते हैं। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं, ये आपके क्लियर हो गया। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, से तौ ते, से यानी वह, ते यानी वे दोनों, और से यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सभी। तो यहाँ पर ते का मतलब होता है वे कौन? मानवा यानी मनुष्य। तो ये मनुष्य की जगह ये सर्वनाम शब्द आया है। ते यानी वे, परस्य यानी दूसरों के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी में हिंदी में संबंध कारक होता है, संबंध कारक का मतलब का के की होता है, ठीक है ना। वे दूसरों के कष्टम यानी कष्ट को, स्वकीयम यानी अपना, वे दूसरों के कष्ट को अपना, कष्टम यानी कष्ट, न यानी नहीं, गणयन्ति यानी गिनते हैं, मानते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, न गणयन्ति यानी नहीं मानते हैं। ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, यहाँ पर कर्ता ये है, ठीक है ना, ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है ना। परस्य आपके षष्ठी हो गया, संबंध कारक इसमें नहीं है क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक होता नहीं है। ये आपके संस्कृत में षष्ठी विभक्ति है। कष्टम ये आपके द्वितीय एक वचन है, स्वकीयम कष्टम ये भी आपके द्वितीय एक वचन है। इस कष्टम का ये विशेषण है, इस कष्टम का कोई विशेषण नहीं है। अपिचय और भी, अपिचय का मतलब क्या होगा? और भी। समर्थः देशः ये देशा में प्रथमा बहुवचन है, समर्था में प्रथमा बहुवचन है। देशा कैसे हैं? देश कैसे हैं? समर्थ है, इसलिए देश की विशेषता बताने वाला ये विशेषण है और ये विशेष्य है, ठीक है ना। समर्थ देश, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बहुवचन है, लेकिन प्रथमा में कर्ता कारक होने की वजह से भी यहाँ पर ने नहीं लगेगा, ने छुपा हुआ, ठीक है ना। असमर्थान देशान, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आपने बालक शब्द का रूप पढ़ा हो तो बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, देशान, असमर्थान द्वितीय बहुवचन है ना। तो अब द्वितीय चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, उसके अंदर द्वितीय विभक्ति के अंदर को लगता है। तो असमर्थान देशान यानी असमर्थ देशों को प्रति, अब प्रति लगा है तो को नहीं लगेगी क्योंकि ये प्रति आपकी उपपद विभक्ति है। इस पाठ के अंत में आपको बताएंगे कि किस तरह की विभक्तियां उपपद विभक्ति होती हैं, किस तरह की विभक्तियां साधारण विभक्ति होती हैं, कारक विभक्ति होती हैं। तो यहाँ पर प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए इन दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति आई है। वरना इसके अंदर कौन सी देखो, असमर्थ देशों के प्रति मतलब षष्ठी बहुवचन आना चाहिए, लेकिन यहाँ कारक विभक्ति बलवती होती है, इसलिए कारक विभक्ति के अंदर ये प्रति लगा है, उसकी वजह से यहाँ पर देशान आया है। तो प्रति के योग में हमेशा द्वितीय होती है, इसलिए आया है। समझ में आ गया? असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव यानी उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति यानी प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई क्या? और भी, चय का मतलब और, अपि यानी भी, ये दोनों अव्यय हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। उपेक्षा भाव का मतलब जानते हो भाई, जो समर्थ देश हैं मतलब विकसित देश हैं, ठीक है ना, वो अविकसित देशों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो मतलब विकसित हैं, हम बहुत साधन संपन्न हैं, हम सुखी हैं और ये दुखी हैं, ये तो कीड़े मकोड़े, इस तरह का भाव उपेक्षा भाव कहलाता है। तेषाम षष्ठी बहुवचन है, ऊपरी, उनके ऊपर, ठीक है ना, ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी आती है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। तेषाम यानी उनके, ऊपरी यानी ऊपर, किनके ऊपर? असमर्थ देशों के ऊपर। तेषाम ऊपरी यानी उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम अपना प्रभुत्व, स्वकीयम यानी अपना प्रभुत्व यानी राज, ठीक है ना, शासन, प्रभुत्व, स्वकीयम यानी अपना प्रभुत्व यानी प्रभुत्व, स्थापयन्ति यानी स्थापित करते हैं। ये आपके प्रथम पुरुष बहुवचन है, स्थापयन्ति, स्था धातु स्थापयन्ति यानी स्थापित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, स्थापित करते हैं। अब संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संसार में सर्वत्र यानी सभी जगह, ये अव्यय शब्द है, कहीं पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहीं पर भी ले जाओ, पर एक वचन बहुवचन ये सर्वत्र कभी चेंज नहीं होता, इसलिए सभी जगह, इसका मतलब क्या होगा? सभी जगह, संसार में सभी जगह। विद्वेषस्य यानी द्वेष की, द्वेष का मतलब होता है आपस में बैर भाव रखना, और शत्रुताया शत्रुता की, हिंसाया यानी हिंसा की, चय यानी और। तो यहाँ षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए रामस्य की तरह है। शत्रुताया ये शत्रुता आकारांति स्त्रीलिंग है, हिंसा आकारांति स्त्रीलिंग है, इसलिए लता रमा की तरह षष्ठी एक वचन में लताया रमाया की तरह शत्रुताया हिंसाया, चय बीच में आ गया। समझ में आया? षष्ठी में काके की लगता है, द्वेष की, हिंसा की, द्वेष की, शत्रुता की,
और हिंसा की भावना यानी भावना दृश्यते यानी दिखाई देती है। दृश्य धातु ये आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना, पठती की तरह, पठती प्रथम पुरुष एक वचन, उसकी तरह ये दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। आत्मनेपदी रूप अलग होता है। सेव धातु का आपने याद किया होगा, करना चाहिए। एक आत्मनेपदी आपको लट लकार में याद करना बहुत ही आवश्यक है, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। संसार में सभी जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी में काकी की लगता है। देशों का, देश का नहीं, देशों का। क्यों? क्योंकि षष्ठी बहुवचन है, बहुवचन में देशों आएगा। देशों का विकास है यानी विकास, ये आपका करता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन ये करता है। इसमें षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक नहीं है, क्योंकि संस्कृत में संबंध होता नहीं है, केवल षष्ठी विभक्ति है। और इसमें प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक भी है। अपि यानी भी, अवरुद्ध है यानी रुक गया, रुका हुआ, भवति यानी रहता है, होता है, ठीक है ना। देशों का विकास भी रुका हुआ होता है। समझ में आ गया? दोबारा देख लो। लेकिन आज संपूर्ण संसार में कलह की और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, जमाते हैं। संसार में सभी जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। यहाँ पर आपके कर्ता कौन है बताओ? यहाँ पर संसार है, सप्तमी विभक्ति वाला कर्ता नहीं होता है, तृतीया षष्ठी वाला नहीं होता है, षष्ठी वाला नहीं होता है, षष्ठी नहीं है, ये भावना आपके यहाँ पर करता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है। भावना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा एक वचन में कहाँ विसर्ग होता है? नहीं होता, नहीं। इसलिए भावना संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द भी है। प्रथमा विभक्ति एक वचन ये करता है, दिखाई देता है। देशों का विकास भी रुका हुआ होता है। जैसे मैं लास्ट में कहता हूँ, एक बार फिर से अनुवाद करते हैं, उस टाइम आप वीडियो को रोक रोक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी ट्रांसलेट, क्योंकि शुरुआती पाठों के अंदर तो हमने हिंदी अनुवाद लिख करके उसकी पीडीएफ आपको बताई थी। लेकिन अब हम आपके खुद पर विश्वास करके, आपके खुद को समझ करके कि यहाँ पर कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है, वो खुद आप खुद उसकी लिस्ट बनाएंगे और आप खुद उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, क्योंकि उस कॉपी में आप खुद नोट डाउन करेंगे तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इयम महती आवश्यकता वर्तते, इयम महती आवश्यकता वर्तते, ठीक है ना। तो यहां पर इयम स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आवश्यकता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इयम भी स्त्रीलिंग है। इयम इदम शब्द है। इदम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। पुल्लिंग में होता है अयम, इमौ, इमे, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में होता है इयम, इमे, इमा। नपुंसकलिंग में होता है इदम, इमे, इमानी। तो ये इयम प्रथम पुरुष एक वचन है। महती आपका स्त्रीलिंग शब्द बन गया, क्योंकि ये आवश्यकता का विशेषण है, ठीक है ना। इयम यानी यह है, महती यानी बहुत बड़ी, आवश्यकता आवश्यकता, वर्तते यानी है, वर्त धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आवश्यकता के दो विशेषण है, एक तो ये सार्वनामिक विशेषण है और ये आपका विशेषण है। ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग, ये प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है। ये होता है विशेषण। विशेषण में सेम विभक्ति सेम वचन होता है, यह बहुत बड़ी विशेषता है। यत यानी की, छोटा वाला की होता है ना, यत सर्वनाम शब्द भी है और अव्यय शब्द भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। यत मतलब जो, इसका मतलब ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। जो सर्वनाम शब्द है, तो यत यानी की, छोटा वाला की होता है ना, वो की आपके अव्यय शब्द है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अव्यय का काम करता है, क्योंकि क्रिया जस्ट बाद में आता है, अपन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन अव्यय शब्द है और कौन आपका सर्वनाम शब्द है। तो ये आपका अव्यय शब्द है। यत यानी कि एक है देश है। अब देश में प्रथमा एक वचन है, एक में प्रथमा एक वचन है, ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग में लिखा गया, इसलिए ये संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण होते हैं, सभी के सभी। तो ये विशेषण है और देश आपका विशेष्य है। एक देश, अप्रेण देशेन, यहाँ पर फिर विशेषण विशेष आ गई। ये विशेषण है, ये विशेष है, इसमें तृतीया एक वचन है, इसमें तृतीया एक वचन है। सेम विभक्ति सेम वचन होता है। अप्रेण दूसरे, देशेन यानी देश, दूसरा देश, तो दूसरा है वही देश है और जो देश है वही दूसरा है, इसलिए देश की विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द है। अप्रेण देशेन यानी दूसरे देश के, शह यानी साथ। अब आप कह रहे हो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तृतीया में तो से आता, आप के कैसे बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर के ही था, लेकिन सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया है, वरना यहाँ पर षष्ठी होती, ठीक है ना। ये कारक का रूल है, कारक के रूल को अपन नकार नहीं सकते। वो कारक के रूल कुछ पर्सनल होते हैं। आप हमारे चैनल पर कारक पढ़ाए हुए हैं, आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कारक में विशेष नियम क्यों लागू होते हैं। दूसरे देश के साथ, अप्रेण देशेन सह यानी दूसरे देश के साथ,
निर्मलेन हृदयन, यहाँ पर फिर विशेषण विशेष आ गया, निर्मलेन हृदयन, निर्मल हृदय, जो हृदय है वही निर्मल है। हृदय की क्या विशेषता है? निर्मल है, इसलिए विशेषता हमेशा विशेषण होता है। तो ये आपका विशेषण है निर्मलेन हृदयन। तृतीया है तो तृतीया के अनुसार अर्थ होगा निर्मल हृदय से। यहाँ पर देखो तृतीया है, यहाँ पर भी तृतीया है, लेकिन यहाँ से नहीं आए क्योंकि सह के योग में ये आया है, वरना यहाँ पर षष्ठी होती। यहाँ पर किसी के नहीं आया, ये आपकी मतलब सामान्य विभक्ति है। तो निर्मलेन हृदयन, निर्मल हृदय से, ठीक है ना। उपपद विभक्ति नहीं है, कारक विभक्ति है, ठीक है ना। कारक विभक्ति शब्द रूप के अनुसार आती है, उपपद विभक्ति होती है जो यहाँ पर ये उपपद विभक्ति है। ये सह के कारण विभक्ति आई, ये उपपद विभक्ति है, और ये कारक विभक्ति है, ठीक है ना। कारक विभक्ति में कारक के अनुसार अर्थ होगा निर्मलेन हृदय, निर्मल हृदय से तृतीया में आता है, इसलिए यहाँ पर अर्थ है बंधुतायाः। षष्ठी एक वचन है क्योंकि आपके बंधुता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बंधुतायाः यानी बंधुता की। बंधुता किसे कहते हैं? भाईचारे की। भाईचारे का क्यों लगेगा? क्योंकि आगे पुल्लिंग शब्द है तो का लगता है, आगे स्त्रीलिंग शब्द आता है तो की लगता है, आगे बहुवचन आता है तो के लगता है, का के की, इन तीनों में से एक आता है तो यहाँ पर का लगेगा। बंधुता का। व्यवहारम यानी व्यवहार, कुर्यात यानी करना चाहिए। कुर्यात में क्रिय धातु है और आपके जो विधिलिंग लकार, विधिलिंग में चाहिए अर्थ होता है करना चाहिए। ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं यहाँ पर। कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करना चाहिए, ऐसे आप चीज को या आपको पता चल गया तो आप खुद हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में लिख सकते हो। देखिए यहाँ से, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार, भाईचारे का व्यवहार करें या करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु, विश्वस्य में षष्ठी एक वचन है, विश्व के जनेषु के अंदर सप्तमी बहुवचन है ना। रामेशु, बालकेशु, सप्तमी बहुवचन है तो सप्तमी 7वें नंबर पे अधिकरण कारक होता है, अधिकरण का में पे पर अर्थ होता है तो इसका अर्थ होगा में। विश्व के लोगों में, लोगों क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है तो लोगों होगा। लोगों में इयम भावना, फिर भावना का ये विशेषण आ गया। भावना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है तो इयम भी प्रथमा एक वचन आया, ठीक है ना। ये यहाँ पर किताब वाले ने गलत लिखा है, यहाँ पर इयम के अंदर अनुस्वार आना चाहिए क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है तो यहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए। इसने मैं लिखा, ये किताब वाला गलत है, ये सही है। इयम के अंदर, भावना के अंदर भा क्या है? व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से अनुस्वार लिखना चाहिए। बाद में अगर यहाँ पर आव ना होता तो आ के अंदर आ स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मैं हो जाता, लेकिन यहाँ तो भावना है। इयम यानी यह है, भावना इन भावना। आवश्यकी, आवश्यकी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना, आवश्यक है। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, ऐसा हो गया। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्य स्वस्थता स्पर्शता भविष्यति। ततः यानी इससे या उससे। ततः क्या मतलब? उससे होता है क्योंकि यहाँ तहसील पढ़ते हैं, त विसर्ग आता है, वहाँ पर पंचमी अर्थ होता है उससे। ततः यानी उससे, इतः यानी इससे। ततः का मतलब वहाँ से भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? उससे। वहाँ से उससे दोनों अर्थ होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? उससे। तथा यानी उससे। उससे किससे? इससे, इस बात से। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, उससे। देखो अब ध्यान से, विकसितता के अंदर दीर्घ संधि, विकसित इधर से ए निकला, अविकसितयो, देशयो, तो देशयो के अंदर षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, फिर बालके, बालकयो, षष्ठी और सप्तमी दोनों के अंदर द्विवचन में ये यो विसर्ग होता, आपको पता तो यहाँ पर विकसित और अविकसित दो हो गए तो द्विवचन आ गया, इसलिए यहाँ पर यो विसर्ग आए। अब देश यो, इसके अंदर भी द्विवचन है क्योंकि ये आपका दो देश है, विकसित और अविकसित दो देश है, इसलिए यहाँ पर आपके षष्ठी द्विवचन है और यहाँ पर भी षष्ठी द्विवचन है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? उससे विकसित और अविकसित देशों के यहाँ पे लगा गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ षष्ठी है लेकिन ये विशेषण है इसलिए इसके अंदर के नहीं लगेगा, के यहाँ पे लगेगा। देशों के मध्य यानी बीच में, मध्य सप्तमी एक वचन है, मध्य यानी बीच में, सप्तमी एक वचन। स्वस्थता स्पर्धा, स्पर्धा का विशेषण है स्वस्थता, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत। स्वस्थ स्पर्धा, कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, प्योर कॉम्पिटिशन। स्वस्थता स्पर्धा यानी स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति यानी होगी, भविष्यति यानी होगी। क्यों होगा? क्योंकि ये लिट लकार है, भविष्य काल है, भवती यानी होती है, भविष्यति यानी होगी। उससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। क्लियर हुआ? सर्वे ही देशा, देशा प्रथमा बहुवचन है तो सर्वे भी प्रथमा बहुवचन है। आपको पता होगा सर्व सर्वनाम शब्द का रूप कैसे चला, सर्वे है, सर्वौ सर्वे,
सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्व एक वचन, सर्वौ द्विवचन और सर्वे बहुवचन। ये बहुवचन है क्योंकि ये बहुवचन है, ये भी। सर्वे देशा यानी सर्वे, सभी देश, सर्वे यानी सभी, देशा यानी देश, ज्ञान विज्ञान यो यानी ज्ञान और विज्ञान के क्यों लगा? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ों के षष्ठी द्विवचन आ गया। षष्ठी द्विवचन विज्ञान यो विसर्ग आ गया, सेम टू सेम इधर की तरह। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, षष्ठी सप्तमी एक वचन है, क्षेत्र में मैत्री भावनिया सहयोगेन च का मतलब और होता है, तो मैत्री भावनिया के अंदर तत्या एक वचन है। आपको बता दो भावना शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग में लत्या की तरह है, भावनिया बन गया, भावना से, मित्रता की भावना से, ठीक है ना। मैत्री नाम भावना, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है यहाँ पर, मित्रता की भावना से, च यानी और, से क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति में से लगता है। और यहाँ और आ गया सहयोगेन के अंदर, रामायण की तरह तृतीया विभक्ति एक वचन है और तृतीया में तीसरे नंबर पे कर्ण कारक आता है, कर्ण का मतलब से होता है। और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम यानी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, को क्यों लगा? क्योंकि समृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये कर्म कारक है, इसमें द्वितीय विभक्ति वाले सब कर्म कारक होते हैं। समृद्धि को प्राप्तुम के अंदर प्र उपसर्ग आप धातु तुमन प्रत्यय है, क्योंकि समर्थ और शक धातु के योग में हमेशा तुमन प्रत्यय आता है। प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए आ गया, तो के लिए के बाद में के लिए आता है, तुमन प्रत्यय का अर्थ होता है वहाँ पर के लिए आता है। पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, वधि तुम बोलने के लिए, हंसी तुम हंसने के लिए, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, समर्था यानी समर्थ भविष्यंती यानी होगी। तो यहाँ पर देशा का विशेषण समर्था भी है, समर्था यहाँ पर आया है। देश कैसे हैं? सभी हैं। देश कैसे हैं? समर्थ हैं। इसलिए देशा का विशेषण यहाँ पर भी है, देशा का विशेषण यहाँ भी है, देशा विशेष्य है। अब सर्वे से दोबारा बोलता हूँ, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। अब पूरा बोलता हूँ, अब आप अनुवाद लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करें। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। उससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा हो सकेगी या होगी। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकेंगे या फिर होंगे। अब आपका ये पैराग्राफ तो हो गया। अब ये पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं और यहाँ इसके बाद में ये यहाँ पर पाठ पूरा हो जाएगा। फिर आप शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के बाद में प्रश्नोत्तर देखेंगे। सूर्य से चंद्र से च यानी और, सूर्य से षष्ठी एक वचन, चंद्र से षष्ठी एक वचन। तो सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश है यानी प्रकाश, प्रकाश प्रथमा एक वचन है तो ये कर्ता बन गया। सर्वत्र यानी सभी जगह समान रूपेण तृतीया कर्ण कारक है, इसमें तृतीया विभक्ति है, कर्ण कारक है क्योंकि तृतीया विभक्ति वाले में कर्ण कारक ही होता है। से अर्थ होगा समान रूप से, प्रसरती यानी फैलाता है, फैलता है, प्रसरती यानी फैलता है, प्रकाश प्रसरती यानी फैलता है। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। याद हो रहा है? प्रकृति ही, प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यह कर्ता कारक है और इसके अंदर ने नहीं लगेगा क्योंकि ने छुपा हुआ होता है। प्रकृति अपि यानी भी, प्रकृति भी, सर्वेषु, सर्वेषु यानी सभी पर, सभी पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सु लगता है। समत्वेन यानी समान रूप से क्यों लगा? क्योंकि से तृतीया विभक्ति है, इसमें कर्ण कारक है, समान रूप से व्यवहृति यानी व्यवहार करती हैं। प्रकृति भी सभी पर लगा दो, समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् यानी उससे क्यों लगा? क्योंकि पंचमी विभक्ति एक वचन है, तत्व सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर पंचमी एक वचन में तस्मात् लगता है। तस्मात् यानी उससे। अस्मा भी सर्वई, अस्मा भी के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना, अस्मा भी है ना, हरि भी, लता भी, याद आया तृतीया बहुवचन में। सर्वई ये बालक की तरह, बालकई तृतीया बहुवचन है तो ये भी तृतीया बहुवचन है, ये भी तृतीया बहुवचन। तस्मात् यानी उससे। अस्मा भी सर्वई हम सभी के द्वारा, हम सभी के द्वारा, के द्वारा क्यों लगा? क्योंकि तृतीया में के द्वारा या से लगता है। उससे हम सभी के द्वारा परस्परम यानी आपस में, वैर भावम यानी वेर भाव को, अपहाय, अपहाय के अंदर अप उपसर्ग है और ह्री धातु है और लैप प्रत्यय है। लैप प्रत्यय का मतलब होता है करके। अपहाय,
अपहरी का मतलब होता है हटाना, दूर करना। तो अपहा यानी दूर करके, उससे हम सभी के द्वारा आपस में वेर भाव को दूर करके विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में चाहिए अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा के, हाँ यहाँ से, उससे हम सभी के द्वारा आपस में वेर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः यानी इसलिए, विश्वस्य यानी विश्व के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कल्याणाय चतुर्थी पहली बार आई है, रामाय बालकाय तो के लिए अर्थ होता है, चतुर्थी में संप्रदान, संप्रदान के लिए, कल्याणाय यानी कल्याण के लिए। ठीक है ना, आप संस्कृत बोल सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको शब्द रूप का मोड़ पता है, हमारे चैनल पे 5 वीडियो शब्द रूप के बने, अच्छे से समझोगे तो पूरा समझ में आएगा। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी यानी ऐसी भावना, यानी भावना भवेत यानी होनी चाहिए। एतादर्शी स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि भावना स्त्रीलिंग शब्द है, भावना का विशेषण है एतादर्शी, समझ में आ गया। भवेत यानी होनी चाहिए, भू धातु है, विधिलिंग लकार है, भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवे भवेम, इस तरह से इसका रूप विधिलिंग लकार में चलता है। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। ये तीनों लाइन वापस बोल देता हूं, उसके बाद में श्लोक करते हैं। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है, प्रकृति भी सभी पर समान रूप से व्यवहार करती हैं, उससे हम सभी के द्वारा आपस में वेर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए वो यहाँ पर देख लीजिए, श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकमम्। अयम निज है परो वेति, वेति का संधि विच्छेद होगा वा प्लस इति। वा प्लस इति कैसे होगा, वा प्लस इति ऐसे होगा, वा के साथ आ की मात्रा है, उसको ई से जोड़ा तो आ के साथ ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, ए यहाँ वह के साथ में आगे वेति बन गया। ठीक है ना। अयम निजय परो वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव, वसुदेव का संधि विच्छेद है वसुधा प्लस एव। ठीक है ना, वसुधा प्लस एव वसुदेव। ठीक है ना, उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम। तो भी इसका अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद। वैसे श्लोक का अनुवाद कैसे होता है कि यहाँ शब्दों को पहले सेट करता है, अयम निजय परो वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। यहाँ तो कंटिन्यू आरती होगा। अयम आपके शब्द, इदम शब्द सर्वनाम शब्द है, इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अयम इमौ इमे। तो अयम यानी यह है, निज यानी मेरा है, निजी है। ठीक है ना, प्राइवेट है, निज है। अयम यानी यह है, निज यानी मेरा है, वा यानी या फिर, वा का मतलब क्या होगा, या फिर। इति का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। वा यानी या फिर, परह, परो का परह होगा, परो, परह का परो कैसे होगा, ऐसे होगा। परो को अपन परह लिखेंगे क्योंकि परह प्लस वेति, यहाँ पर संधि है, ये शब्द साथ में ले, लेकिन संधि है परो वेति, संधि विच्छेद करेंगे परह प्लस वेति, क्योंकि ये उत्व विसर्ग संधि है। ओके, परह यानी पराया, निज है यानी अपना, ये अपना है या फिर पराया है, समझ में आ गया। अयम यानी यह है, निज यानी अपना है, वा यानी या फिर, परह यानी पराया। वा का पहले अर्थ होगा फिर परह का अर्थ होगा, इति का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, इति का यहाँ अर्थ होगा, इति का मतलब होगा ऐसी, इति यानी ऐसी, गणना यानी गणना। कहीं कहीं पर इति का अर्थ जोड़ देते हैं, कहीं कहीं पर नहीं होता, यहाँ पर होता है। गणना, गणना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचन है, गणना। लघु चेत साम, लघु मतलब छोटे, चेत, चेत का मतलब दिमाग वालों की, साम मतलब साम, चेत साम के अंदर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। लघु यानी छोटे, चेत साम यानी दिमाग वालों के होती है, के होती है के लिए अपन ऐसे श्लोक के अंदर भवती आया नहीं है तो अपन को जोड़ना पड़ेगा। लघु चेत साम यानी छोटे दिमाग वालों के, फिर होती है जोड़ दिया। लघु का मतलब छोटे, चेत साम यानी दिमाग वालों के होती है। ठीक है ना। यह है मेरा है या फिर पराया है, ऐसी गणना छोटे दिमाग वालों के होती हैं। उदार चरिता नाम, नाम के अंदर षष्ठी बहुवचन है, उदार चरित्र वालों के, तू यानी तो, उदार चरित्र वालों के तो वसुधा एव, वसुधा का मतलब संपूर्ण पृथ्वी, एव यानी ही। यहाँ पर वृद्धि संधि है, दो मात्रा दिखते ही वृद्धि संधि हो जाती है। आ के साथ ए जुड़ा आई बना, आई दह के अंदर जुड़ा दही बना। ठीक है ना।
वसुधा एव यानी संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी परिवार है। कुटुंब परिवार को कहते हैं, फैमिली को कहते हैं। उदार चरित्र वालों के तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। पूरे का बोल देता हूँ, यह है, मेरा है या फिर पराया है, ऐसी गणना छोटे दिमाग वालों के होती है। उदार चरित्र वालों के तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। पाठ पूरा हो गया। शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वैश्य ने, इसका हिंदी में अर्थ ये होगा और इंग्लिश में ये होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में ये होगा। वैश्य ने यानी व्यक्तिगत संकट पर, ड्यूरिंग द इंडिविजुअल क्राइसिस, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, ड्यूरिंग फेमेन, राष्ट्र विपलवे, राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। अब विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व शांति, विश्व शांति का मतलब विश्वास करते हैं, बिलीव, स्वैक्यम अपना, ओवन, उपेक्षा भावम आदर की भावना, डिसरेगार्ड। अब ये तो हो गया उपेक्षा भाव वाला। अब अपन करते हैं विद्वेषस्य। विद्वेषस्य यानी शत्रुता का, ऑफ हैट्रेड, अवरुद्ध है, बाधित, ऑब्स्ट्रक्टेड, स्पर्धा, होड़ या मुकाबला, कंपटीशन, ध्यातव्य, ध्यान देना चाहिए, शुड अटेंड, ज्ञायते, जाना जाता है, नॉवन, समत्वेन, समान भाव से, इक्वली, अपहाय, छोड़कर, गिविंग अप, परोवेती अथवा पराया, और अदर्स, लघु चेतसाम, शूद्र हृदय वालों का, ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, वसुदेव, वसुधा एव, धरती ही, ओनली द अर्थ, कुटुंबकम, परिवार, फैमिली। ये शब्दार्थ हो गए। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले है पहला प्रश्न। सबसे पहले तो पहला ही प्रश्न होगा, और कौन सा होगा? उच्चारणम कुरुत, केवल बोलना है। दुर्भिक्षी, राष्ट्र विपल्वे, विश्व बंधुत्वम, विश्व शांति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्य, दुख भाग तो आया ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया। प्रदर्शयंती है, इसको आप लिख सकते हो एज इट इज अपनी कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात पंचमी एक वचन है, पंचमी का मतलब से, इंडेक्स से, ये इंडेक्स है, यहाँ से समानार्थक पदानि यानी समान अर्थ वाले पदों को चित्वा यानी चुनकर लिखत यानी लिखो। परस्य, दुखम, आत्मानम, बाधित है, परिवार है, संपन्नम, त्यक्त्वा, संपूर्ण। अब स्वैक्यम, अपना, आत्मानम, अपना, अवरुद्ध है, रुका हुआ, बाधित है, रुका हुआ, समानार्थक में लिखना पर्यायवाची। कुटुंबकम, परिवार, परिवार है, परिवार। अन्य से यानी दूसरा, परस्य यानी दूसरा, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है। अपहाय, छोड़कर, और त्यक्त्वा यानी छोड़कर। समृद्धम, संपन्नम। कष्टम, दुखम। निखिले, संपूर्ण। ठीक है ना, लिख के बता देते हैं आपको। ये देख लीजिए, आपके लिख दिया गया है। स्वैक्यम, आत्मानम, अवरुद्ध है, बाधित है, कुटुंबकम, परिवार है, अन्य से, परस्य, अपहाय, त्यक्त्वा, समृद्धम, संपन्नम, कष्टम, दुखम, निखिले, संपूर्ण। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है। छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ पर गेंद से अलग होकर नहीं खेलते हैं, गेंद द्वारा खेलते हैं। तो यह पंचमी है, पंचमी की जगह तृतीय आएगा। तो हमें क्या करना है? कंदुकात की जगह कंदुकेन लिखना है ना, बाकी सेम टू सेम। सभी छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, वाक्य राइट हो जाएगा। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे सभी बालिकाएं मधुर गाती है। तो वे सभी यहाँ पर ये पुल्लिंग का है, इसको स्त्रीलिंग करना है क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, बाकी सब ठीक है। तो ते ते होता है स्त्रीलिंग में, सा ते तहा। तो ते की जगह क्या लिख देना? तहा, राइट हो जाएगा।
एम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। तो तृतीया में से होता है। प्रॉब्लम यह है कि पुस्तकालय से पुस्तकें अलग हो रही है, अलग होने की स्थिति में पंचमी वाला से लगता है, इसलिए पुस्तकालयात होगा। ठीक है ना, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर फिर से एक वाक्य है, त्वम किम नाम, तुम क्या नाम हो, तुम क्या नाम हो या तुम्हारा क्या नाम है। तो तुम्हारा आता है तो त्वम युष्मद् सर्वनाम शब्द है, षष्ठी एक वचन में तब आता है, तब किम नाम। ठीक है ना, गुरु नमः, गुरु को नमस्कार, लेकिन नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, ये कारक का नियम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवे नमः। ठीक है ना, इस तरह से ये आपके दोनों राइट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, मंजूषात है विलोम पदानी चित्वा लिखित, विलोम शब्द चुन करके लिखने हैं। ठीक है ना, पहले तो पर्यायवाची, अब विलोम शब्द लिखने हैं अपने को। ठीक है ना, मंजूषाते अधुना मित्रताया लघुचेतसाम गृहीत्वा दुखिने दानवा, बिल्कुल सिंपल है। शत्रुताया का विलोम शब्द क्या है, मित्रताया। पूरा प्राचीन काल में अधुना अब, मानवाहा दानवाहा मनुष्य राक्षस, उदार चरिता नाम बड़े दिमाग वालों के, लघुचेत साम छोटे दिमाग वालों के, सुखी ने दुखी ने हो जाएगा। अपहाय का क्या होगा, अपहाय यानी छोड़कर, गृहीत्वा यानी पकड़कर या ग्रहण करके। ये इस तरह से आपके आंसर बन जाएंगे। शत्रुताया मित्रताया पूरा, अधुना मानवा दानवा, उदार चरिता नाम लघुचेत साम सुखी ने दुखी ने, अपहाय गृहीत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनं च लिखत, नीचे लिखे पद के, पद किसे कहते हैं, जो शब्द रूप और धातु रूप का शब्द होता है उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी शब्द रूप के शब्द हैं, तो इन पदों में लिंग बताना है और विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। इसीलिए मैं पाठ को पढ़ाते हुए आपको बोल रहा था कि प्रत्येक शब्द का वचन, विभक्ति, लिंग और उसमें क्या कौन सा कारक है या फिर कौन सा शब्द है तो उसमें कौन सा धातु रूप वाला शब्द है, कौन सा अव्यय शब्द है, ये सारी जानकारी आपको तब होगी जब आप व्याकरण पूरी पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई है। आपके कक्षा 7वीं की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 15 पाठ पढ़े हुए हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, और एक प्लेलिस्ट और बनी है उसके अंदर लिखा हुआ है कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर 30 से 40 वीडियो सारे के सारे एक बार आप देख लो तो आपको झंझट ही खत्म हो जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर संस्कृत में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सारी चीज वहाँ क्लियर है। चलो यहाँ पर आपको बताते हैं, बंधु शब्द है उकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है ना, बंधु बंधु बांधव है, इस तरह से इसका रूप चलता है। देशान के अंदर आपको पता होगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, देश पुल्लिंग शब्द है, तो बालक की तरह इसका रूप चलता है। देश है देशु देशा देशम देशु देशान, देशान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ओके, फिर घृणाया, घृणा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, घृणा घृणा होती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता करना तो कैसे करोगे, घृणा होती है, क्या घृणा होता है, नहीं। तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है और ये पंचमी और षष्ठी दोनों है। इसमें पंचमी और षष्ठी में घृणा या लताया होता है कि नहीं होता है, पंचमी षष्ठी दोनों है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी षष्ठी दोनों है और एक वचन है। कुटुंबकम, कुटुंबकम का कुटुंब शब्द पुल्लिंग शब्द है और उसके अंदर ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है ना, और उसके बाद में रक्षायाम, रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लतायाम की तरह सप्तमी एक वचन, लतायाम लतयो लताशु होता है कि नहीं होता है, तो रक्षायाम रक्षा रक्षयो रक्षाशु सप्तमी विभक्ति में होता है, ये एक वचन है, सप्तमी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ज्ञान विज्ञानयो, ये ज्ञान और विज्ञान नपुंसकलिंग शब्द है और यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों है द्विवचन का। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए यहाँ पर बंधु पुल्लिंग, पुल्लिंग आप पूरा लिखे तो अच्छा रहेगा, सारे आप मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे, आप फुल फॉर्म लिख दे। बंधु पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, देशान पुल्लिंग द्वितीया द्विवचन, और सॉरी द्वितीया बहुवचन होगा, यहाँ पर द्विवचन नहीं है। ओके, करेक्शन विल डन। घृणाया स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी दोनों एक वचन है। नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। स्त्रीलिंग शब्द है रक्षायाम, स्त्रीलिंग शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ज्ञान विज्ञानियों नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी और सप्तमी दोनों द्विवचन में ये रूप आता है। अब आपका छठा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानाम विभक्तिनाम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में क्यों लगा, सप्तमी है, समुचित विभक्ति का विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान भरनी है। ठीक है ना,
विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय शब्द है, एग्जाम्पल दिया है। अब इसका विद्यालय माता उभयतः के योग में हमेशा द्वितीय आती है, तो यहाँ पर कृष्णम के योग में कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा, कृष्णम उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर वो गोपियाँ हैं। तो ग्रामम परितय के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए ये कारक का रूल है, ठीक है ना। ये ग्राम शब्द में ग्रामम आ गया, तो मंदिर के अंदर भी मंदिरम परितय है भक्ता, मंदिर के सभी और भक्त हैं। सूर्याय नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य में चतुर्थी आई है। तो गुरु में भी चतुर्थी आएगी, जो अपन ने पीछे लिखा था गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी, ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी आती है, तेसाम ऊपरी लिखा था ना, पाठ के अंदर आया था तेसाम ऊपरी, पाठ चेक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ ऊपरी अश्वस्य ऊपरी आ जाएगा, अश्वस्य ऊपरी लिख के आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये कृष्णम हो गया, विद्यालयम की तरह कृष्णम हो गया, ग्रामम की तरह मंदिरम हो गया, सूर्याय की तरह गुरुवे हो गया, क्योंकि सूर्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये उकारांत, उकारांत में गुरुवे होता है। और वृक्षस्य की जगह अश्वात होगा, ठीक है ना। क्या होगा, अश्वस्य होगा, क्योंकि वृक्षस्य है तो यहाँ पर अश्व का अश्वस्य होगा, वृक्षस्य नहीं होगा। छठा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी आपका 7वां क्वेश्चन है, कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्द को, पद शब्द रूप वाले हैं, उसको चुन करके रिक्त स्थान भरनी है। देखो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए हरिये में चतुर्थी है, इसमें द्वितीय है तो हरिये आएगा। परितय के योग में हमेशा द्वितीय आती है, तो ग्रामस्य में तो षष्ठी है, ग्रामम में द्वितीय है, इसलिए ग्रामम शब्द आएगा। नमः चतुर्थी के योग में, तो अम्बाया में षष्ठी और पंचमी है, और अम्बा यही के अंदर चतुर्थी है, इसलिए अम्बा यही नमः आएगा। ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी होती है, इसलिए मंचस्य आएगा, मंचस्य में षष्ठी है, ये द्वितीय नहीं आएगा। उभयतय के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए पितरम आएगा, पितु नहीं आएगा, पितु षष्ठी और पंचमी है, ये आएगा। लिख के आपको बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हरिये नमः है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के सभी ओर कृषि के खेत हैं, तो यहाँ पर ग्रामम में ऐसा लिखा है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो अनुस्वार आता है, इसलिए यहाँ तो स्वतंत्र रूप से अपन अनुस्वार नहीं लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से मैं हलंती लिखा जाएगा, इसमें को और अनुस्वार को सेम ही पढ़ते हैं। अम्बा यही नमः, नमः के योग में चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ पर अम्बा यही के अंदर चतुर्थी है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। और मंचस्य ऊपरी, ऊपरी के योग में पंचमी षष्ठी आती है, इसलिए यहाँ पर देखो पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, तो पितरम उभय के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पितरम के अंदर आप कह रहे हो यहाँ मैं हलंत क्यों लिखा है, क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है, स्वर है तो मैं हलंत आएगा, और व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा। ये आपके इस 10वें पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए, हिंदी अनुवाद पूरा हो गया, शब्दार्थ पूरे हो गए। अब एक पीछे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई इसी पाठ के अंदर आपके पेज नंबर 60 पर ध्यातव्य, क्या लिखा हुआ है, ध्यातव्य। ध्यातव्य के अंदर धी धातु है, तव्यत प्रत्यय, जिसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य। ये ध्यान देने योग्य, ये चीज़ आप चाहे बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे लोग इसके लिए तरसते हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर उनको नहीं मिलती हैं, ये आपको दी हुई है। 10वीं के अंदर ग्रामर आएगी आपके, 8वीं में, 9वीं में और 7वीं में तो है ही, 7वीं में आपको सीख लेना चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ आपके काम आएगी। देखिए मैं इसका संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। क्रियाम आदृत्य यत्र द्वितीया तृतीया आद्या विभक्तयः भवन्ति ता कारक विभक्तयः इति उच्यन्ते, यथा रामः ग्रामं गच्छति, बालका यानेन यान्ति इत्यादि। क्रिया को आधार मान करके जहाँ द्वितीया तृतीया आदि विभक्तियाँ होती है वे कारक विभक्ति होती है। विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिया से जिसका रिलेशन होता है, जैसे यथा राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, तो गच्छति के अनुसार राम, ग्रामम आया है, गच्छति के अनुसार राम आया है, ठीक है ना, वो कारक विभक्ति कहलाती है। तो राम के अंदर कारक विभक्ति है, ग्राम के अंदर कारक विभक्ति है, और ये तो आपके धातु रूप है। और बाल का, ये दूसरा सेंटेंस है, बाल का यानेन यान्ति इत्यादि, मतलब इत्यादि, बालक यान से जाते हैं, ये बालक है तो यान्ति नाम की क्रिया, उससे यानेन तृतीया एक वचन हो गया, बालिका प्रथमा एक वचन हो गया, इसमें विभक्ति जो आई है वो क्रिया के अकॉर्डिंग आई है, इसलिए इसको कारक विभक्ति कहते हैं। कारक के अनुसार अर्थ होगा, देखो राम गांव को जाता है तो को लगता है, बालक यान से क्यों लगता है, क्योंकि कारक विभक्ति कारक के अनुसार अर्थ होते हैं। लेकिन अब दूसरी बात देखिए, पदम आश्रित्य है प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति उच्यते। पदम यानी एक किसी शब्द को आश्रित करके
किसी शब्द विशेष को आश्रय बना करके प्रयुक्त की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। इति उच्यते, ऐसा कहलाता है, उपपद विभक्ति कहलाती है। एक कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति अपने पाठ के अंदर बार बार बोले। जैसे ग्रामम परितः वनम, तो ये परितः क्या है? पद है। इस पद को आधार मान करके इसमें द्वितीय विभक्ति आई है। बाकी ये किसी से ग्रामम परितः वनम, यहाँ पर क्रिया है ही नहीं। क्रिया होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ग्रामम में द्वितीय क्यों आई है? परितः के कारण आई है। तो ये कारक का नियम है। कारक का नियम होता है वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। जहाँ पर कारक का नियम नहीं होता है वहाँ कारक विभक्ति होती है। सीधा शब्द रूप चलता है ना, वहाँ पर कारक विभक्ति होती हैं और कारक में उपपद विभक्ति होती है। ऐसे होता है। रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, ये गच्छति लक्ष्मण गच्छति, लक्ष्मण जाता है। तो रामेण सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए यह सह क्या है? पद है। इसलिए रामेण के अंदर उपपद विभक्ति है और लक्ष्मण के अंदर कारक विभक्ति है। लक्ष्मण जाता है, ठीक है ना। अत्र परितः इति योगेन ग्राम पदात् द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती। इसलिए यहाँ पर परितः इस शब्द के योग में ग्राम पद से द्वितीया हो गई और सह इस योग में राम पद से प्रयुक्त तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति होती है। बात समझ में आ गया? इसी के साथ में ये अपना पाठ पूरा होता है। आप हमारे चैनल पर पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन संस्कृत में पूरे पारंगत हो जाएंगे, जो केवल आपके 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में नहीं, पूरे जीवन भर काम आएगा। जिंदगी लंबी चौड़ी है। आप अपने आने वाले किसी भी बच्चों के कोई प्रॉब्लम आएगी बड़े होने के बाद में, तो वो प्रॉब्लम आप संस्कृत में सोल्व कर पाएंगे अगर आप हमारे ग्रामर को पूरा पढ़ेंगे, अगर आप हमारे कहे अनुसार पढ़ते रहेंगे तो। इसलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।